हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। आपका मैं हूं चार्ली सर, जो पढ़ाते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैथ्स। ठीक है, ये आपको पहले से पता है। हम क्या किए हैं कि चैप्टर का कंसेप्ट दे दिए हैं। आज हम लोग पहला चैप्टर का, जो गणित का आपका पहला चैप्टर है, उसका करने वाले हैं क्या, ऑब्जेक्टिव। क्या करने वाले हैं भाई, ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आज हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कुछ आए हुए सवाल हैं, जो पिछले वर्षों में आया हुआ सवाल है, वही सब सवाल लिए हुए हैं। हम बताएंगे भी आपको ये सवाल किस वर्ष में आया हुआ है। तो वो आया हुआ सवाल रिपीट होता है। ठीक है, बिहार बोर्ड जो है उसको क्या करता है, रिपीट करता है। तो इसीलिए हम सेम सवाल को करवाने जा रहे हैं। रिपीट करेगा तो आप जल्दी किस तरीके से बनाएंगे वो आप हमसे सीखेंगे। इसमें यह भी होगा कि कुछ सवाल जो है बहुत जल्दी बन जाएगा। ये क्या है कि हम उसका एक अच्छा टेक्निक देंगे, जो कि आपको क्या होगा कि सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल है जो 2021 में पूछा गया है। कब पूछा है भाई, 2021 में पूछा गया है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यह ऑब्जेक्टिव सवाल है, 2166 है एवं उनका महत्तम समवर्तक 19 है। कितना है, 19 है। तो उसका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। आपको हम बताए थे कि जो पहला संख्या है उसको a मानते हैं, जो दूसरा संख्या है उसको b मानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मौसो और लोसो है, इसके बीच एक फॉर्मूला था, वो भी हम लिखेंगे। तो पहले दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं। a बराबर a गुना b, गुणनफल तो क्या, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, तो गुणनफल हो गया। तो ये हो गया क्या हमारा दिया हुआ 2166। इसके बाद क्या दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक। क्या दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक। कितना दिया हुआ है, 19। आपको अगर याद हो तो हम लिखाए थे कि लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ए बी को क्या माने हैं, पहली और दूसरी माने हैं। ठीक है, तो चलिए लघुत्तम समापवर्तक हमको क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जो लघुत्तम समापवर्तक है उसको लिख दिए, फिर क्या है, गुना है। सर गुना लिख दीजिए। महत्तम समापवर्तक का वैल्यू दिया हुआ 19। इसके बाद a गुना b, मतलब गुणनफल दिया हुआ कितना, 2166। कितना दिया हुआ है, 2166। इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अब बताते हैं आपको कि आपको बताए थे, अगर इस साइड से, बाएं साइड से दाएं साइड किसी भी नंबर को भेजते हैं, अगर प्लस भेजते हैं तो माइनस आता है। क्या आता है, माइनस आता है। और अगर माइनस भेजते हैं तो प्लस आता है। अगर गुना भेजते हैं तो भाग होता है, और अगर भाग भेजते हैं तो गुना होता है। तो यहाँ पे किस चीज का साइन है भाई, यहाँ पे सर गुना का साइन है। ठीक है सर, गुना का साइन है, समझ गया। तो गुना का साइन है तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा, भाग बनेगा। तो इधर पहले से मौजूद कौन है, 2166, और उधर से आएगा 19। अब इसको हम लोग कटाएंगे। कटाने के लिए अगर आपको नहीं आएगा तो आप करेंगे इसको सिंपल वाला भाग। क्या करेंगे, साधारण वाला भाग करेंगे। तो आप साधारण वाला भाग कर लीजिए। तो साधारण वाला भाग करने के लिए 2166 को भाग देंगे किससे, 19 से। तो लो भाई 1900 भाग दे दो। इधर जगह नहीं है तो ऊपर में लिखेंगे जो भी वैल्यू आएगा। तो एक बार में 19 से जाएगा तो 19 लिखेंगे यहाँ पे। तो बचेगा कितना, 2 बचेगा, और उतरेगा 6, क्योंकि आपको भाग करने आता है। फिर से एक बार में देंगे तो 19 होगा। बचेगा कितना हमारा, वो बचेगा हमारा 7। 26 में से 19 गया 7। फिर लास्ट वाला 6 उतरेगा, और 19 का 19 अगर आपको पढ़ने आता है तो 19 चौका 76। कितना होता है, 19 चौका 76 होता है। तो ये हमारा हो गया 76। कितनी बार में कटा, ये हमारा कटा 114 बार में। कितने बार में कटा, 114 बार में। तो हमारा आंसर ये कट के 114 हो गया। कितना हो गया भाई, 114। तो ये हमारा क्या हो गया, लसो हो गया, लघुत्तम समापवर्तक हो गया। कम कितना, 114। तो किस ऑप्शन में है, यहाँ ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको बनाना होगा। कुछ सवाल है ये आपका क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा आपको, इसके लिए घबराना नहीं। कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो टाइम बचाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि a बराबर इतना दिया हुआ और b बराबर इतना दिया हुआ है, तब लसो क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा।
आपको याद अगर हो तो किसी भी भाज्य को हम लोग क्या कर सकते थे, अभाज्य में बदल सकते थे। आप जो भी दिया हुआ है उसको लिख लें। ए के लिए क्या लिखा हुआ भाई, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर, ये 2 बार 3 लिखा है ना, तो इसको भी 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद 5 हो गया, समझ आ गया। और इसके बाद ये बी है, 2 का पावर 4 और क्या, 2 का पावर 4 और 5 और क्या हो गया, 7 हो गया। ये हमारा, ये लगता है 2 बार 4 लिखा गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं, 2021 में पूछा गया सवाल है, ये 2021 में पूछा गया सवाल है, समझ रहे हैं। तो चलिए इसका क्या निकालने बोला है भाई, लघुत्तम समापवर्तक निकालने बोला है। लघुत्तम समापवर्तक के लिए आपको बोले थे कि लघुत्तम समापवर्तक अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो जो बड़ा वाला होगा, मतलब 2 का पावर कितना है, 2 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, तो इसीलिए 2 का पावर 4 लेंगे। जो भी बड़ा वाला होगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। यहां भी 1 बार 5 है, यहां भी 1 बार 5 है, तो 1 बार 5 ले लेते हैं। और कहीं नहीं, जो बचा हुआ नंबर आता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, 7 है तो उसको भी लिख लेते हैं। लघुत्तम के लिए, महत्तम के लिए बचा हुआ नंबर को नहीं, मिले हुए नंबर को लेते हैं, वो भी कम पावर के साथ। यहां पे क्या है, ज्यादा पावर के साथ। तो इसको गुना करो, कितना हो गया, 2 को 4 बार, 2 गुना 2 4 दुना 8 दुना 16, ये हो गया कितना, 16 गुना 5 गुना 7। अब हमारा क्या हो जाएगा, 16 गुना 5 कितना हो जाएगा, 80 गुना 7, और 80 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोले भाई, 7 8 56 और 0 लग जाएगा, 560 हो गया। कितना हो गया, 560। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में हमारा क्या है, सही है। समझ आ रहा, ठीक है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोल रहा है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। आपको विषम और सम का रूप बताए थे जब बहुत बड़ा सा क्या करे थे, हम एक प्रूफ किए थे क्वेश्चन। आपको अगर याद ना हो तो हम बता देते हैं, सम के लिए क्या होता है और विषम के लिए क्या होता है। सम और विषम पूर्णांक के लिए होता क्या है, सम के लिए आपको कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर वो 2 से गुना है तो वो सम होगा, और अगर कोई भी नंबर हो 2 से गुना है, सम होगा, और उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। नहीं समझे, बोले सर देखो ऐसा करते हैं कि कोई एक संख्या 1, उसको 2 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। सर ऐसा करिए 4 लीजिए, उसको 2 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। ऐसा करते हैं सर 7 लीजिए, इसको 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 14 होगा। ऐसा करते हैं सर 16 लीजिए तो कितना होगा, 32 होगा। ऐसा करते हैं कि 17 लेते हैं, कितना होगा, 34 होगा। अगर आप गौर से देखें कि ये वाला सारा नंबर यहाँ पे विषम संख्या लिया, उसको 2 से गुना किया तो सम बन गया। ये सम संख्या लिया, उसको 2 से गुना किया तो भी सम बन गया। अगर 7 लिया यहाँ पे, उसको 2 से गुना किए तो भी सम बन गया। 16 लिए यहाँ पे, उसको गुना किए 32, वो भी सम बन गया। 17 लिए, मतलब सम ले या विषम ले, 2 से गुना होने पर क्या बन जाता है भाई, सम बन जाता है। और अगर 2 से गुना करने पर सम बनेगा, अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ये 3 हो गया। इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 15 हो गया। इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33 हो गया। इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35 हो गया। आप गौर से देखें कि अगर सम संख्या में 1 जोड़ने पर हो जाता है, विषम बन जाता है। क्या बन जाता है, विषम बन जाता है। क्या बन जाता है, विषम बन जाता है। इसका मतलब है कि इस तरीके का रूप होगा। किस तरीके का रूप होगा, इस तरीके का रूप होगा। अब आप चेक करिए सबको। यहां पे अगर आप चेक करना चाहते हैं कि +2 है, यहां पे कोई नंबर हो, ये 4 से गुना है, अरे 2 से गुना हो या 4 से गुना हो। 4 से गुना का क्या मतलब हुआ, ऑलरेडी वो 2 को 2 बार गुना कर दिया। इसका मतलब है कि वो सम के तरफ जा रहा है। किसके तरफ जा रहा है, सम के तरफ जा रहा है। तो ये 4 + 2, 2 करेंगे तो ये भी सम हो जाएगा। 4 + 4 जोड़ेंगे कभी भी नहीं होगा सम, विषम। और यहाँ पे अगर 1 जोड़ रहे हैं तो यही वाला हो जाएगा क्या, हमारा विषम पूर्णांक हो जाएगा। ये भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर सकता है। अगला क्वेश्चन, यह संख्या
दिया हुआ है ये संख्या है कैसा, देखो भाई क्या है, दशमलव के बाद यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 113 है, यहाँ पे 1113 है, यहाँ पे 11113 है। इसका मतलब है दशमलव के बाद जो है वो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, अलग अलग नंबर आ रहा है। आपको जब हम पढ़ाए थे दशमलव वाला नंबर, उसमें पढ़ाए थे शांत वाला परिमेय संख्या होता है, शांत जो रिपीट करता है वो भी परिमेय संख्या होता है, और अगर शांत रिपीट नहीं करता है तो वो अपरिमेय संख्या होता है। कैसी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। मतलब क्या है? दशमलव की संख्या एक शांत था, एक अशांत था, अशांत में 2 था, एक था आवर्ती, एक था अनावर्ती, ठीक है, अनावर्ती। तो बात करें आवर्ती मतलब जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, और अनावर्ती मतलब जो संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये शांत वाला और जो रिपीट करता है ये दोनों भाई परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और ये जो रिपीट नहीं करता है वो होता है अपरिमेय संख्या। रिपीट नहीं कर रहा, 13, 113, 1113 और इसके बाद 11113, तो अलग अलग नंबर आ रहा है, इसीलिए ये कौन सी संख्या होगी? बताइए भाई, सी में हमारा आंसर है अपरिमेय संख्या। हो गया, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासन कितना होगा? ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको बताए थे, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या? सबसे छोटी आपको लिखना नहीं है वहां पे एग्जाम में, हम यहाँ पे आपको क्लियर बता दे रहे हैं ताकि 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो तो 2 होता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है उसका? महत्तम समापवर्तक। क्या पूछा है? महत्तम समापवर्तक। तो कैसे निकालेंगे महत्तम समापवर्तक? आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे। 2 का क्या करेंगे? इसको 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 4 को अगर भाग करेंगे तो 2 से 2, फिर 2 से 1 बार में, तो कितना हुआ? 2 बराबर 1 गुना 2, और 4 बराबर 1 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 गुना 2 का क्या मतलब हुआ? 2 पर पावर 2 लिख भी देते हैं, 1 गुना 2 का पावर 2, ठीक है। अब सुनो भाई, ये आपका क्या है कि महत्तम पूछ रहा है इसका। तो यहां पे अगर बात करें महत्तम समापवर्तक का, महत्तम समापवर्तक मैच जो करता है उसको लिखते हैं, लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 जो है एगो है, यहाँ पे 2 2 गो है, तो दोनों में से जो छोटा होता है उसी को लेते हैं, तो 2 एगो वाला लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको बता दें कि आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 भी दिया है, ताकि आप 2 बार 2 ले लें और 4 आंसर कर दें, ऐसा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ये आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको बताए थे कि यही है अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका, ठीक है, जिसको आप लघुत्तम बोलते हैं, हम लघुत्तम बोलते नहीं, इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। तो 2 से कटाओ भाई, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, फिर 2 से कटाओ भाई, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, फिर 2 से कटाओ, 12 दूना 24, फिर 2 से कटाओ, 6 दूना 12, फिर 2 से कटाओ, क्या हो जाएगा हमारा? 3। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य में क्या आया भाई? 96 बराबर 2 का पावर 1 2 3 4 5, मतलब 5 गो 2 है, और 3 का पावर कितना है भाई? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो देख लो कौन सा है। 2 का पावर यहाँ एक ही जगह है,
तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के गुणनफल 8670 है और उसका महत्तम समापवर्तक 17 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? अभी तुरंत सबसे पहला सवाल यही बताए कि दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, मतलब a गुना b दिया हुआ है कितना? 8670। ठीक है, इसके बाद महत्तम समापवर्तक दिया है, क्या दिया हुआ है? महत्तम समापवर्तक दिया हुआ कितना? 17। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? लघुत्तम निकालना है। क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक। सीधा जो भी गुणनफल है ना, उसी में आपको भाग दे देना है। आप पहला वाला सवाल बता दिए, इसीलिए यहाँ पे जल्दी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 17 से कटाओ भाई। 17 से कटाने का क्या मतलब हुआ कि आप इसको 17 से भाग दे दो। दो भाग भाई, भाग देने में 17 को 17 पचे 85, 5 बार में बचा 1, इसके बाद 17 हुआ, इसके बाद 1 बार में जाएगा। ठीक है, कट गया, और ये 0 है तो 0 का कुछ काम नहीं हुआ, तो यहाँ पे 0 देंगे। कितना हुआ? 510। तो ये हमारा हुआ। ये भाग आपको समझ में थोड़ा सा कम अगर आए, 0 जो उतरा ना, इसके लिए कुछ नहीं किए ना, तो ये कटेगा भी नहीं, ये कम ही है उससे, तो ये 0 वहां जाके बैठ जाएगा। ठीक है, 1 भी रहता, इससे कम रहता तो वहां 0 देते, फिर कोई दूसरा नंबर उतारते। ठीक है, ये भाग है आपका। तो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था आपका, डी इज करेक्ट। ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है? एक क्वेश्चन नंबर है 8, 6, 8 और 22 का लघुत्तम और महत्तम का अनुपात निकालने बोला है। ठीक है, तो 6, 8 और 22 का क्या निकालना है? लघुत्तम और महत्तम का अनुपात। इसको हम दो तरीके से बनाने का कोशिश करते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा उसको रख लीजिएगा। ठीक है, 6 को लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3। ठीक, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2, मतलब 3 बार पावर हो गया। और 22 को लिख सकते हैं हम 1 गुना 11 गुना 2 गुना 11। ठीक है, तो आपको बताए थे, क्या बताए थे भाई? बताए थे आपको कि लघुत्तम ही पूछा कि महत्तम पूछा है। लघुत्तम महत्तम दोनों निकालना है। तो महत्तम के लिए, किसके लिए? पहले लघुत्तम बोला तो लघुत्तम निकाल लो, फिर महत्तम निकालना। तो लघुत्तम के लिए बड़ा वाला नंबर लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक के लिए बड़ा वाला क्या है? बड़ा वाला भाई, बड़ा वाला हमारा 1 तो सब में जाएगा। ठीक है सर, 2 यहाँ पे 1 बार, 2 यहाँ पे 3 बार, तो जो भी बड़ा वाला होगा वो लिखेंगे, तो 2 3 बार। ठीक है, इसके बाद जो बचा हुआ नंबर आता है उसको भी क्या करते हैं? उतार लेते हैं। तो यह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? उतार लेंगे, 3 और 11। ठीक है, आप इसका पूरा पूरा लघुत्तम नहीं निकालेंगे। जब भी अनुपात वाला होगा भाग करेंगे और कुछ नंबर कट जाएगा तो हमको गुना करने में आसानी होगा। ठीक है, इसीलिए इसको गुना हम नहीं कर रहे हैं। महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? जो छोटा वाला होगा। छोटा वाला क्या है भाई? पहले तो 1 ले लो। अच्छा सर, ठीक है, ले लिया। 2 का पावर 3 और 2 का पावर 1, तो 2 ही लेंगे। ठीक है, और जो नहीं मिलता है उसको बिल्कुल नहीं लेते हैं। जो नहीं मिलता है उसको बिल्कुल नहीं लेते हैं। ठीक है, तो नहीं लेंगे। जब नहीं लेंगे भाई तो रहने दो। अब क्या पूछा? अनुपात। अनुपात पूछा तो दोनों को भाग कर दीजिए, मतलब भाग में लिख दो। तो भाग में लिख दिया, यहां से कटा हमारा कितना है? यहां से कटा हमारा ये 2 बार, मतलब 3 बार लिखा है तो 2 बचे। अरे भाई साहब, 2 गुना 2 गुना 2 और नीचे में 2 है, तो कटा तो कितना हुआ? 2 पे पावर 2 बचा, तो इसीलिए 2 लिखे हैं। तो क्या बचा भाई? 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना में 11 और बटे में क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, बटे में एक ही जगह है, तो आप डायरेक्ट इसको भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन निकाल लो। कितना हुआ? 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 गुना 11 बट्टे में 1। 11 से गुना करेंगे तो 2 3 और 1, 132 बट्टे में 1।
और इसी को अनुपात लिखते हैं 132:1। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। जैसे ही एक आया था ना हमारे नीचे में, डायरेक्ट हम लिख दिए थे। आपको भी ऐसे करना, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर 2020 का ही पूछा गया क्वेश्चन है, दो लगातार संख्याओं का महत्तम क्या होगा। दो लगातार संख्या का क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ 2 3 ले लिया, 4 5 ले लिया, 7 8 ले लिया। लगातार नंबर हो, 2 के बाद 3 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 7 के बाद 8 आता है। तो कभी भी अगर दो लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक पूछेगा तो आप एक आंसर करेंगे। क्या आंसर करेंगे, एक करेंगे। ठीक है, कैसे होगा, 2 को लिख सकते हैं 1 गुना 2 और 3 को लिख सकते हैं 1 गुना 3। आपको बताए थे कि जो मैच करता है वही लेते हैं महत्तम समापवर्तक के लिए। इसके लिए तो एक ही तो मैच कर रहा है और कोई मैच कर ही नहीं रहा है, तो एक इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ये क्या बोला है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये थोड़ा सा भारी नंबर है, तो लो भाई यहां भाग अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 5 से इसको भाग करेंगे, कितना होगा 0 0 1। इसके बाद किससे भाग कर दें भाई, इसके बाद ऐसा करते हैं, इसको कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो इसको कर दो 7 से। 7 से करोगे 7 एकम 7, बचा कितना 3, फिर 30, 7 चौक 28, बचा कितना, बचा हमारा 2 और 7 तरीका 21। ये किसी से कट रहा है क्या, 11 से कट रहा है। 11 एकम 11, बचा कितना 3 और 11 तिया 33। तो जो भी आया हमारा क्या आया, 5005 का अभाज्य गुणनखंड आया 5 गुना 7 गुना 11 गुना आपका 13। ठीक है, ये करने आना चाहिए, अगर नहीं करने आ रहा है तो आप जाके भाग देंगे। ठीक है, भाग करेंगे वो कर लेना है। ठीक, तो कितना अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3 4, कितना है 4। तो 4 वाला आंसर, कितने गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है, तो हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 45 तथा 60 का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक पूछे ना, इसमें से जो भी बड़ा संख्या है उससे अगर इसमें भाग लग जा रहा है तो आंसर है। मान ले 45 सबसे बड़ा है, तो 45 से भाग लग रहा है, इसे पता नहीं, ठीक है, लेकिन 45 से 60 में भाग नहीं लग रहा है सर, इसका मतलब है कि यह आंसर नहीं होगा। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, उसके बाद वाला बड़ा 15, 15 चौका 60 और 15 45, इसका मतलब है कि 15 इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ये कैसे करेंगे कि जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा वो बड़ा नंबर से उसको भाग करना है, जो सबसे बड़ा नंबर से भाग लग जाएगा, मान लो इसी से दोनों संख्या में भाग लग जाता तो वही हो जाता हमारा क्या, महत्तम समापवर्तक। नहीं तो महत्तम समापवर्तक आपको बताएं कंसेप्ट में, जाके देख ले, अभी भी यहाँ पे बनाए थे महत्तम समापवर्तक, इसको दोबारा से रिवाइज कर ले। नहीं तो हम क्या करेंगे, टाइम बचाने के लिए सबसे बड़ा नंबर से दोनों को भाग देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला 2021 का क्वेश्चन, फिर से एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। ये आपको कंसेप्ट में बता चुके हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या हो, एक परिमेय और एक अपरिमेय अगर होता है तो चाहे जोड़ में रहे, चाहे घटाव में रहे, चाहे गुणा में रहे, चाहे भाग में रहे, तो हमेशा ही अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। समझ में आ गया क्या? नहीं है तो हम इसको लिख देते हैं दोबारा से, परिमेय प्लस परिमेय बराबर परिमेय। ठीक है, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय, अपरिमेय प्लस अपरिमेय बराबर परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। चाहे ये जोड़ है ना,
इसके जगह घटा दे दें, इसके जगह भी घटा दे दें, या गुना दे दें, या भाग दे देंगे, तो यही वाला बात सत्य है। क्या है? सत्य है। तो देख लेते हैं ऑप्शन किसमें दिया है। हमेशा अपरे में। दो 2011 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। आपका जन्म भी हुआ था कि नहीं 2011 में? 9/5/14, हाँ हो गया था। 14 साल अभी आपका हो ही रहा होगा, ठीक है। तो 1 साल या आप गोद में खेल रहे होंगे, तभी का यह सवाल है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन से आपको याद होगा कि एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको महत्तम समापवर्तक निकालना होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा महत्तम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? महत्तम। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या है इसमें डिस्कस करना? महत्तम निकाला जाएगा। क्लियर? अगला 2022 का सवाल, इसमें तो आप लोग क्लास 8 में है। यदि p धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक सम पूर्णांक का रूप अभी तुरंत बताए कि विषम का रूप बताए कि उसमें एक जोड़ लेते हैं। 2 से अगर कोई भी नंबर गुना है तो वो क्या है? वो आपका सम है। तो पूछा भी क्या है? सम है। क्या पूछा है? सम है। तो ये एक जोड़ा हुआ है तो ये कभी भी सम नहीं हो सकता है। अच्छा, एक बात, यहां पे आपका सम हो सकता है लेकिन थोड़ा सा ये गड़बड़ दे दिया है, ठीक है। p प्लस क्यू, तो यहां पे बोला क्या है पहले उस पर ध्यान देना है। तो ये धनात्मक क्या है? धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? धनात्मक। कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर 2 से गुना है तो वही हमारा सम होगा। तो 2 वाला गुना सम होगा, वो हमेशा होगा। इसका कह नहीं सकते, कभी सम भी हो सकता, कभी नहीं। समझे आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर मान लो ये p का वैल्यू 3 ही होता तब विषम, अगर p का वैल्यू 4 होता तब क्या होता? सम होता। इसका मतलब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक। अच्छा, ये 2 से गुना है और एक जुड़ा हुआ तो ये तो विषम हो गया, ठीक है। यहां पे भी अगर आपका p का वैल्यू 5 हो जाए और उसमें एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ये क्या हो गया जी? सम हो गया। क्या हो गया? सम हो गया। और अगर 4 हो और 1 हो तो ये 5 हो गया। तो सम भी हो सकता है, ये विषम भी हो सकता है। लेकिन ये सम की गारंटी कौन लेगा? जो भी 2 से गुना होगा वो सम की गारंटी लेगा। इसीलिए इस ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। ये आपको समझ में लगता है थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, आपको क्लियर करते, ठीक। मेरा कहने का मतलब है कि अगर p प्लस 1 है, p का वैल्यू अगर 3 हो जाए और 1 तो जुड़ा हुआ है तो 4 हो गया ना। तो क्या हो गया? ये सम हो गया। क्या हो गया? सम हो गया। जब ये भाई सम हो गया तो सम तो पूछा था तो सम हो गया। अच्छा सर, इसका मतलब p का वैल्यू अगर 4 ले लेंगे तो उसमें अगर जोड़ेंगे 1 तो 5 हो जाएगा। तो विषम भी तो हो सकता है। ये मेरा कहने का मतलब है। ये सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। ये तो विषम ही होगा क्योंकि 2 से गुना भी है और 2 से गुना जो भी नंबर से होता है वो हमेशा सम होता है। अभी तुरंत बताया था एक सवाल में, ठीक है। हो गया। तो इसीलिए 2 से गुना वाले के साथ हम लोग जाएंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, यहां पे q लिखा हुआ है, ठीक है। q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप का होता है। टाइपिंग में टाइपिंग लोग मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे q लिख दिए, का रूप का होता है। कौन सा रूप पूछ रहा है भाई? विषम पूछ रहा है। भाई एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 6 है इसमें ऑलरेडी 2 छुपा हुआ है? नहीं, 6q प्लस 2 मतलब क्या? 2 गुना 3q प्लस 2। अच्छा ये बताओ भाई, ये चाहे सम हो या विषम हो, ये गुना किससे है? 2 से। इसका मतलब ये सम हो जाएगा। अच्छा सर, सम हो जाएगा। उसमें 2 जुड़ेगा तो भी तो सम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 जुड़ेगा तो भी हो जाएगा हमारा क्या? सम ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये सम हुआ। तो ये अभी तुरंत निकाले थे, 4 भी जुड़ेगा तो सम। विषम कौन सा होगा? तो ये सम हुआ और ये 1 जुड़ा तो ये विषम हो गया। ऑप्शन सी विल करेक्ट आंसर। 2022 का ये कौन सा साल का पूछा गया था क्वेश्चन जी? ये नहीं लिखा है कौन सा साल का, भूल गया है। निम्न में कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या क्या होता है?
बताए थे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। तो हमारा एक से शुरू होता है, 1 2 3 4, तो सबसे छोटी संख्या बताए थे एक। कहां है एक? एक सी विल करेक्ट आंसर। ये सब तो ऐसे ही मार देना है 1 सेकंड में, जितना टाइम गोला भरने में लगेगा वही। 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात निकालें। क्या निकालें? लॉसो और मौसो का क्या निकालें? अनुपात निकालें। तो भाई निकाल लो लॉसो और मौसो का अनुपात। अच्छा सर निकालिए। 5 है तो 5 को लिख सकते हैं 1 गुना में 5। 15 है उसको लिख सकते हैं 1 गुना में 3 गुना में 5। 20 है उसको लिख सकते हैं 1 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5। ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं भाई। 20 है, 2 से भाग दिया कितना हुआ? 10 बार में। फिर 2 से भाग दिया कितना हुआ? 5 बार में। तो 2 को 2 है 5, 1 लिखते हैं, इसीलिए हो सकता है किसी किसी का नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका लॉसो पहले बोला, तो लॉसो लिख लो यहाँ पे लॉसो, अब बटे में मौसो, इसी का ना पूछा है तो मौसो। लघुत्तम के लिए क्या बोले थे? जो संख्या मिलता है उसको तो लिखते ही हैं, तो ये संख्या पूरे में मिला है। जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं, इसको भी लिखो इसको भी लिखो, मतलब 3 गुना में 2 गुना में 2 और 1 मिला था वो भी लिख लिया। ठीक है, बट्टे कर लो। इसको गुना नहीं करेंगे जी, क्यों? क्योंकि अभी कटने वाला है, तो काहे ले गुना करेंगे। और इसके बाद जो मैच किया है 5 सिर्फ मैच किया और 1 मैच किया है, तो नीचे में लिखेंगे 1 गुना में 5। तो ये 5 से कटा 5, ये 1 से कटा 1, 1 बार में बचा क्या? 4 तिया 12 और नीचे में 1, तो 12 बटे में 1 को क्या लिख सकते हैं? 12 अनुपात 1। कहाँ है 12 अनुपात 1? यहीं पे है 12 अनुपात 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। अभी तुरंत लिखे थे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और दोनों का गुणनफल पूछा है, तो गुना कर लो भाई, 8 आंसर हो गया। इसमें क्या बोलेंगे कि ये 50 ठो बात। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या के लिए ऐसा कौन सा संख्या है जिसको कोई दूसरा नंबर भाग नहीं कर रहा है? ऐसी प्राकृतिक संख्या एक को छोड़ के, एक नहीं होता है कभी भी, ठीक, इसलिए एक को छोड़ना। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक को छोड़ के कोई दूसरा भी अगर भाग हो रहा है तो वो क्या हो जाता है? वो भाज्य संख्या हो जाता है। अभाज्य निकालना है। बताओ भाई, इसको अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 बार में कट रहा है, इसका मतलब है एक और संख्या से भाग लग जा रहा है। ये 4 से 2 से भी कट रहा है, और ये 3 से और 5 से भी कट रहा है, तो ये सारा संख्या क्या हो गया? भाज्य हो गया। और 29 किसी से नहीं कट रहा है एक के अलावा, तो ये हो गया क्या हमारा? अभाज्य संख्या हो गया। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक मतलब दौड़ने वाला एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे लगाते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर, मतलब जहां से स्टार्ट किया था उसी को प्रस्थान बिंदु कहते हैं, मिलने में लगा समय। दोबारा से मान लो कि एक क्या है? वृत्ताकार पथ है, यहां से ए, बी और सी दौड़ना स्टार्ट कर रहा है इधर से, ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा है, घूमते रहेगा, तो कोई किसी को कम समय लग रहा है, किसी को ज्यादा समय लग रहा है। तो अगर कम ज्यादा समय लग रहा है तो क्या हो जाएगा? आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन फिर से उसी स्थान पे कब मिलेगा? हम आपको बताए थे कि कम से कम समय लेने के लिए, क्या कम से कम अगर समय की बात कर रहा है तो लघुत्तम मतलब होता है कम से कम, लोवेस्ट, ठीक है, तो इसका लघुत्तम लेंगे। किसका? 4, 8 और 3 का लघुत्तम। तो बताओ भाई, 4, 8 और 3 का लघुत्तम क्या होगा? 1 गुना 2 का पावर 2, 4 हो गया। 3 को 1 गुना 3 और 8 को 2 का पावर 3 गुना 1। तो जो जो मैच कर रहा है पहले उसको लिख लेते हैं। 1 कर रहा है,
दो भी कर रहा है सर, तो दो में जो भी बड़ा कर रहा है उसको लेते हैं, ठीक है। तो ले लो भाई, तो 2 का पावर 3 और लास्ट में ये 3 लेंगे, तो इसको गुना कर लो, 4 9 8 24 हो गया। कितना हो गया? 24 हो गया। तो 24 घंटे लगेंगे और वापिस से मिलने पे, तो 24 घंटे डी विल करेक्ट आंसर। अब थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा सेम सवाल आने लगा है ना। ये 2011 में पूछा है और 2018 में पूछा है। अगर हमको याद हो 2018 में शायद ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया था, सही से याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन 2018 से लग रहा है हमको। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का लघुत्तम, अरे यहाँ पे गुना का साइन दे दो, म 100 तथा ल 100 का गुणनफल निम्न में से कौन सा हो। फॉर्मूला अभी तुरंत ही लिखे थे, महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या a दूसरी संख्या b के बराबर होता है। तो वही तो पूछ रहा, लघुत्तम महत्तम को गुना करें तो किसके बराबर होगा? a और b गुना में होगा। तो a और b गुना में कहाँ है? तो ये आपका c में है, तो c विल करेक्ट आंसर। यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं, अच्छा, तो उसका मौसो क्या होगा? क्या होगा मौसो? कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लो। ऐसा करते हैं, 2 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। तो 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना में 2। 5 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना में 5। तो कौन मैच कर रहा है? सिर्फ 1 मैच कर रहा है, तो आंसर 1 हो जाएगा। याद ही रख लो भाई, अगर कोई दो अभाज्य संख्या है, क्या है? अभाज्य संख्या है, और उस दोनों का महत्तम समापवर्तक पूछेगा तो आप आंसर टिक कर देंगे ए। अगर याद रह जाएगा तो ज्यादा बढ़िया है। समझ में आ गया? अगला सवाल, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? ये सवाल थोड़ा सा समझने वाला है कि बोला क्या है। 156, इसका लो अभाज्य गुणनखंड 2 है ना, 7 दूना 14 और 1 बचा तो 8 दूना 16, फिर 2 से लो, 3 दूना 6 और 9 दूना 18, और फिर 3 से 13 3 के 39। तो 156 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना में, अभाज्य गुणनखंड पूछा ना, तो 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 13। तो 2 का पावर कितना है? 2 बार है तो 2 हुआ, 3, और ये इसी को बोलते हैं क्या? घातांक बोलते हैं। तो 2 का पावर कितना है जी? 2 है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। ऐसा पूछा जा सकता है। ये कब पूछा था क्वेश्चन? इसका भी नहीं लिखा है भाई, लिख दिया करो कभी कभी। यहां देखो, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए मौसा, मतलब ए बी का मौसा महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक बटे में a गुना में b। नहीं समझे? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सर क्या हुआ, हम आपको बताए थे कि अगर महत्तम और लघुत्तम बराबर क्या होता है? a गुना b होता है। तो चाहे इसके बदले में ये रख दो, चाहे इसके बदले में ये रख दो। जब दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो ये दोनों कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर ये आप नहीं समझे हैं तो हम आपको एक सवाल बना के दिखाते हैं। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई संख्या ले लो 12 और 15, ठीक है। तो पहला संख्या a बराबर 12 और b बराबर 15। इसका महत्तम और लघुत्तम निकालते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसको लिख सकते हैं 1 गुना 3 गुना 5, ठीक है। अच्छा सर, इसका महत्तम क्या होगा? महत्तम होगा जो मैच करेगा। 1 मैच कर रहा है और 3 मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया क्या? 3। अच्छा, लघुत्तम क्या होगा? जो मैच कर रहा है उसको तो लिखते ही हैं, बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसको भी लिखेंगे। तो भाई लिख लो 2 गुना
2 गुना 5, तो ये गुना कर लो भाई, कितना हो गया, 4 पंचे 20 दिया 60 हो गया। कितना हो गया, 60 हो गया। क्या बोला, बोला कि आपका मास और लस महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक बटे में जो संख्या है a गुना b का वैल्यू क्या होगा। तो महत्तम क्या आया हुआ है 3, लघुत्तम क्या आया हुआ है 60, संख्या क्या दिया हुआ था 12 और 15। ठीक है, कटाओ भाई, यहां 15 चौका 60, ठीक है, और यहाँ पे 3 चौका 12 और ये 4 एकम से सारा कट गया नंबर ने, तो कितना आया आंसर 1। इसीलिए हम आपको बोले थे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये हम खुद से लिखे हैं, ये गलती कर दिया था। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसमें बट्टे में ए नहीं है और ऑप्शन इस तरीके का हो। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोला, 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग का मान क्या होगा। तो 2018 में पूछा गया सवाल है। वर्गमूल क्या होता है, वर्ग में डाल दो भाई, रूट में डाल दो, ये वर्गमूल होता है। ठीक है, तो इस तरीके का नंबर जो होता है ये 8 गुना 8 से 64 होगा। दोनों में से जोड़ा में से एक बाहर निकालते हैं तो वर्गमूल निकल जाता है। अच्छा सर, ठीक है। इसके बाद घनमूल, घनमूल भी 64 ही है और यहाँ पे 3 लिखते हैं। 3 का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो 2 है। ठीक है, इसलिए 2 बार पेयर लगाते हैं तो एक आंसर आता है। यहाँ 3 है तो 3 बार लगाएंगे, 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, आप कहेंगे सर अपने मन से ऐसा कर दिए, नहीं, बात यह है कि 4 गुना 4 गुना 4 ही 64 हो सकता है 3 बार में, तो तीनों में से एक निकालेंगे। जैसे यहाँ 2 में से एक निकाले थे, यहाँ 3 है तो उसके बदले में तीनों में से एक निकालेंगे, तो निकाल लिया 1, 4। अब क्या कह रहा है भाई, वर्गमूल के घनमूल से भाग दें। अच्छा, तो वर्गमूल क्या आया है 8, घनमूल से भाग दो, घनमूल क्या है 4, यहां से कटा 4 दूना 8, कितने बार में कटा जी, कितने बार में कटा, 2 बार में कटा, तो 2 हो गया हमारा आंसर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य, नाम भले ही अभाज्य हो लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सब संख्या अभाज्य होगा। ये 13 देख के इसको टिक नहीं कर देना, नहीं, बात यह है कि दो संख्या का अगर महत्तम 1 आए उसको कहते हैं सह अभाज्य। तो बात चलते हैं, तो 14, ये देखो भाई, सबका महत्तम निकालने नहीं जाएंगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा दिमाग लगाते हैं, कोई ऐसा संख्या है जो कि दोनों को काट रहा है, 7 दूना 14 और 7 पचे 35, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 7 उसका क्या हो गया, महत्तम हो गया, जबकि महत्तम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। किसी से कोई ऐसा संख्या नहीं जिससे वो दोनों कट जाए, तभी वो आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 13 और 52 है, इसको 13 से कटाएंगे तो 13 एकम 13 और 13 चौक 52, तो ये भी 13 से कट गया, 1 से सिर्फ होना चाहिए। यहां देखो क्या है, यहां 7 से दोनों नंबर कट रहा है, 7 21 और 12 7 84, इसका मतलब है कि ये 7 हो गया इसका एचसीएफ, उससे भी बड़ा हो सकता है, अलग बात, कम से कम एक नंबर आया ना 7, तो हमारा आंसर नहीं आया। यहां देखो भाई, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये कटेगा, दोनों ही नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा। इसका मतलब है इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो गया जी, 1 हो गया, और जब इसका 1 हो गया तो यही आंसर हो गया। सह अभाज्य कहते ही उसको है जिसका महत्तम क्या हो जाए, 1 हो जाए। अगला सवाल 2022 में पूछा गया सवाल है, कब पूछा है, 2022 में। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। यौगिक मतलब क्या होता है, यौगिक मतलब भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य संख्या है। देखो भाई, 11 एक अभाज्य संख्या है, तो ये नहीं होगा। 31 एक अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं होगा। और 41 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहते किसको है कि जो खुद से कटे और 1 से कटे, वो ऐसी प्राकृतिक संख्या, वो भी 1 को छोड़ के। हम बताए थे शुरू में ही कि सारा जो टीचर पढ़ाता है डेफिनेशन गलत गलत पढ़ा देता है। ठीक है, तो वो नहीं पढ़ना, आपको सही सही डेफिनेशन पढ़ना है। अगर सही सही डेफिनेशन पढ़ना है तो जाइए हमारे वीडियो, सबसे पहला लेक्चर जो होगा यही है आपका, कि नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं, है ना,
संख्या पद्धति, जिसमें सारे संख्याओं के बारे में जानकारी दिए हैं, क्योंकि अगर संख्या नहीं तो गणित नहीं, इसीलिए सबसे पहले संख्या वाला पार्ट जरूर पढ़ेंगे। तो 21 है हमारा क्या, ये 7 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब है कि ये संख्या क्या है, यौगिक है, मतलब भाज्य है। अगला फिर 2022 में पूछा गया सवाल है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य पूछा है ना, तो ये देखो भाई, ये 3 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। ये 3 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, बहुत सारे नंबर से कट रहा है, इसका मतलब है कि ये भी भाज्य संख्या। अभाज्य पूछा है ना, ये 19 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये भी भाज्य है। और 31 किसी से नहीं कट रहा है, एक के अलावा, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। दो संख्या का महत्तम 7 और लघुत्तम 162 है। यदि इसमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। फिर से वही फॉर्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो क्या है भाई, पहली संख्या हमारा, पहली संख्या 54 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है तो बी ही रखेंगे। इसके बाद महत्तम क्या है हमारा 27 और लघुत्तम 162। इधर से उधर भेज दो तो गुना में है तो किस में जाएगा जी, भाग में सट जाएगा। इसको गुना मत कर लेना, और भी बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये 54 हो गया, कटाओ भाई। 27 से काम, 27 27 दूना 54, 27 का पहाड़ा है ये, आप छोटे छोटे नंबर से भी कटा सकते हैं। ठीक है, यहां से अब काटेंगे 8 दूना 16 और 8 एकम 8, यानी 81 बार में ये नंबर कट गया। 81 कहाँ है जी, 81 डी में है। ठीक है, आप सही से जैसे आप कटाते हैं वैसे आप, ठीक है, कटा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं है बचा हुआ, वो आखिरी क्वेश्चन था। तो आई होप सो, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे मनोबल को बढ़ाते रहें। और मैं आप लोगों के लिए पूरा साल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए गणित का सवाल लाता रहूंगा, चाहे कंसेप्ट हो, चाहे उससे संबंधित सवाल हो, या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, किस किस तरीके से पूछा जाता है वो सारे सवाल हम कराएंगे। ठीक है, तो आपको बने रहना है हमारे चैनल पे। और भी टीचर हैं जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जय हिंद, जय भारत।